आज जहाँ कहीं भी अपन नज़र दौड़ाए तो हमें नेक, निर्भीक, ईमानदार, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के हितैषी, लोगों का भला करने वाले लोग ही नजर आएंगे और ज़्यादातर उनके समर्थक नजर आएंगे। क्या दुनिया सुधर गई है या फिर चुनाव आ गई? आखिर में क्या मसला है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है। आज के समय में हम जहाँ कहीं भी देखते हैं वहाँ हमें सच्चे लोग दिखाई देते हैं, लोगों के हितैषी दिखाई देते हैं, ऐसे बातें करते हैं कि जैसे इनसे अच्छा तो लोगों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। इन लोगों को देखते ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जो भी अत्याचार होते हैं, जो भी अनहोनी घटनाएं होती है, उनके जिम्मेदार यहाँ के लोग नहीं है, बल्कि यहाँ पे इन घटनाओं की जिम्मेदार अदृश्य शक्ति है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों? अगर ऐसा लगता कि यहाँ के लोग ही गलतियाँ करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो भी खराब माहौल बनाते हैं वो यहाँ के लोग ही बनाते हैं, अगर ये सच होता तो ये इतने ईमानदार लोग हैं वो कहाँ से चले आते? आखिरकार बात ये है कि इतनी जो ईमानदार लोग बन रहे हैं ये सच में ईमानदार हैं या फिर नहीं है। आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है तो इसमें हर लोग जिन्होंने अपने लाइफ में चाहे कितने भी क्राइम किए हो, लोगों पर अत्याचार किए हो, लोगों को लूटा हो, लेकिन इन चुनाव के समय में हर कोई नेता अपने को ईमानदार, नेक, निर्भीक, लोगों का हितैषी बताता है, चाहे उसने कुछ किया हो या फिर नहीं किया हो। और उनके कई सारे ऐसे समर्थक होंगे जो उनका बखान करते हैं, उनकी जो गुणगान करते हैं, उन्होंने जो भी काम किया या फिर नहीं किया है फिर भी उनका बखान करते हैं, उनको बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। तो इसमें हमें समझने की बात यह है कि वो इतने सच्चे लोग बनते हैं कि रियल में वो सच्चे हैं या फिर नहीं। आपको पता ही है कि हमारे देश में 5 साल के बाद में ही इलेक्शन होते हैं। 5 साल तक तो हर लोग सोए हुए रहते हैं, हर लोग क्राइम करते हैं, सबको पता है। जब आपके सामने कोई लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो आपको पता है कि हाँ, इसने अत्याचार किया था, इस घटनाओं में इनका योगदान है, लेकिन आप लोग चुप रहते हैं। आपको भावनाओं में बहकाया जाता है और आप उनकी क्राइम को एक्सेप्ट करके उसको माफ़ कर देते हो। आप समझते हो कि ये नेक इंसान है, अब ये सच्चा हो गया, ये सुधर गया, आज के बाद में ये कोई अत्याचार नहीं करेगा। आप ऐसा मान लेते हो और अपना वोट दे देते हो। और आज के समय में ऐसे आपको बहुत से लोग नज़र आएंगे जो ये कहेंगे कि हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमने लोगों के लिए ये भला काम किया है, हम कभी बुरा काम करते ही नहीं, वो तो हमको किसी लोगों ने उकसाया था इसलिए हमने गलती से ये काम कर दिया, हम ऐसा काम बिल्कुल ही करना ही नहीं चाहते, आगे से हम नहीं करेंगे। ऐसा लोगों को बोलते हैं और लोग अपना वोट देते हैं। आप सब लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि अगर हमारे देश में 5 साल की जगह हर 1 साल के बाद में इलेक्शन होते तो आधे से ज़्यादा क्राइम अपने आप ही सॉल्व हो जाते। जब 5 साल के बाद में इलेक्शन होता है तो 4 साल तक तो जम करके लोगों पर अत्याचार होता है, क्राइम होता है, लेकिन लास्ट का जो 1 साल है उसके अंदर सच्चे सिपाही, देश के सिपाही देखने को मिलते हैं। उस समय सब क्राइम गायब हो जाता। हाँ, होता तो है बट बहुत ही कम होता है। अगर हमारे देश में 5 साल की जगह 1 साल में इलेक्शन होता तो इतना क्राइम नहीं होता, क्योंकि 1 साल के बाद में इलेक्शन है तो 4-5 माह तो लग जाते इलेक्शन की तैयारी में, लोग सच्चे सिपाही बने हुए रहते। तब तक जब वो जीत जाते तो 2-3 माह तक तो वो लोगों के सामने ऐसे अत्याचार नहीं करते, फिर दोबारा इलेक्शन की तैयारी में लग जाते, तो हद से ज़्यादा क्राइम अपने आप ही सोल्व हो जाते। मैं किसी जाति धर्म विशेष के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। अक्सर ये बात आप लोगों ने भी एक्सेप्ट की होगी और कई लोगों को ये कहते हुए सुनी होगी कि अमीर का बोल वाला तो गरीब का मुंह काला। अक्सर जो लोग चाहे किसी भी धर्म में हो, जाति में हो, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर अत्याचार तो निश्चित रूप से होता ही है, चाहे किसी भी धर्म जाति से हो। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक विशेष जाति के ऊपर अत्याचार होता है, इसकी कोई बात नहीं। हर जाति के जो पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, उनके ऊपर अपने ही वर्ग के लोगों के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा अत्याचार बहुत होता है। क्योंकि आज के समय में लोगों की रेस्पेक्ट है जो पैसों को देख करके दी जाती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है। इसलिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार तो होता ही है।
जब ये टाइम ज़्यादा है, 4 साल का समय है, तो 4 साल में तो लोगों के ऊपर जमकर अत्याचार होता है और आखिरी 1 साल के अंदर लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। जहाँ कहीं भी आज के समय में हम नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि देश के सच्चे सिपाही तो यही है, इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया, ऐसा प्रतीत होता है। इन जैसे ही सिपाही थे जिनकी वजह से देश हमारा आज़ाद हुआ। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद में एकदम से स्थिति पलट जाती है। लोग क्या से क्या हो जाते हैं हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। जो सच्चे लोग बनने वाले, लोगों के आगे पीछे घूमने वाले, लोगों से हाथ जोड़ के अपील करने वाले लोग कि हमें आप अपना वोट दीजिए, हम आपके लिए हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आप किसी भी नेता का पोस्टर देख लो, उसके ऊपर आपको नेक, निर्भीक, ईमानदार, हम हर समय आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो वो चेहरा अपनी नज़रों से गायब हो जाता है, वो हमें कहीं दिखाई नहीं देते। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव, हर चुनाव में चुनाव जीतने के बाद में हमें वो प्रत्याशी नज़र ही नहीं आता है। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं जो दिन रात हमारे साथ में ही रहते हैं, हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं, क्योंकि जो दिन रात हमारे साथ रहता है उनकी हम ज़्यादा कदर नहीं करते। क्योंकि अक्सर कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ठीक इसी ही प्रकार हमारे अपने लोग जो हमारे साथ दिन रात रहते हैं उन लोगों को हम इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते हैं जितनी रेस्पेक्ट हम जिन दूर दराज बैठे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो लोग इतना भला है, इतने लोगों का भला करता है। रियल में वो करता है या फिर नहीं करता है, हम उसको देख करके मानते हैं। वो हमारे सामने आएगा तो हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके उसका समर्थन करेंगे। जो बंदा हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है उसको हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इस माहौल में जब हर कोई बंदा बनता है कि मैं समाज का सेवी हूँ और मैं लोगों का हितैषी हूँ, मैं आपकी हर समय सेवा में हाजिर रहूँगा, ऐसा कहने वाले लोग हमें चारों तरफ देखने को मिलते हैं, तो हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इतने सारे समाज सेवी लोग हैं, हितैषी लोग हैं, गरीबों, शोषित लोगों के हितैषी हैं, तो हम किसको चुने जो हमारे लिए बेटर रहेगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये जानना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें अपने लिए हितैषी लोगों को किस प्रकार से ढूंढा जा सकता है, हम अच्छे इंसान का चुनाव कैसे करें, हमारे द्वारा चुना गया नेता और हमारे द्वारा चुना गया प्रत्याशी क्या हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, तो कैसे है, उसको किस प्रकार से जाने परखे, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि इतने अच्छे खासे लोग होते तो फिर दुनिया में हद से ज़्यादा जो अत्याचार क्राइम होते हैं, उसके जो केसेस दर्ज होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है। कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। क्या है कि लोग जो हमारे सामने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अपना रूप बदलते रहते, कभी तो वो उग्र आंदोलन करने वाले लोग बन जाते हैं, कभी तो वो लोग ऐसे होते हैं कि मानो इनसे ज़्यादा खतरनाक लोग कोई है ही नहीं, सबसे बड़े दुश्मन तो यही है। और कभी ऐसा लगता है कि हमारे सच्चे मित्र, हमारे हर समय हमारे सुख दुख में साथ देने वाले लोग ही यही। इन दोनों के बीच में भेद समझना है। इतने सारे क्राइम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो लोग रंग बदलते हैं वो ही करते हैं, हम उनको ठीक से समझ नहीं पाते। अगर हम उनको ठीक से समझ पाते तो इतना अत्याचार नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें घर की मुर्गी दाल बराबर इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि ये जब भी आती है बड़े बड़े लोगों को धरातल पे लेकर के आ जाती है। बड़े बड़े लोग आज आप देख रहे हो कि बहुत ही बड़े इतने नेता, बहुत ही बड़े बड़े लोग जो कभी हमें टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर ही देखने को मिलते थे, उनके दर्शन मात्र के लिए हमें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। आज वही लोग आज हमारी गांव गली मोहल्लों में घूम रहे। ये क्यों घूम रहे? अगर वो सच्चे लोग होते हैं, उन्होंने हित से काम किया होता, हमारे लिए भले होते, तो उन्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं होती। वो अक्सर क्यों आते? क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, इसलिए वो हमारे सामने आते हैं।